मैंने आपको पहली बात की कि ये खुदकुश हमलावर था। दूसरी मैंने आपको बात की, इस खुदकुश हमलावर को हमने ट्रेस कर लिया है। इसकी हमने सीसीटीवी की पूरी जो इमेज है, खैबर रोड से पुलिस लाइन की मलक साद खान शहीद पुलिस लाइन की तरफ आते हुए फिर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना और फिर पुलिस की वर्दी में होना, और हाँ, पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। मैं अपने सीसीपीओ की कोताही भी नहीं समझता हूं, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को, जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है, अंदर आता है, एक किसी शख्स से बात करता है। एक हवलदार है हमारा, जिसको हमने बाद में बुलाया, कल पूछा, और वो हमारा पुराना हवलदार है। और उसने उससे पूछा कि ये तुमसे क्या बात कर रहा था। तो उसने पश्तो में कहा कि उसने मेरे से पूछा कि द जमात कम ज़ई दे। अब एक आदमी है पुलिस की वर्दी में, वो पूछे जमात कम ज़ई दे, मतलब मस्जिद किस तरफ है। ये उस शख्स को अंदर से वो वाकिफ नहीं है। उसको टारगेट किसी ने दिया है, मास्टरमाइंड है, एक पूरा नेटवर्क है, रेकी भी ज़रूर हुई है उसकी, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी हवाले से उसको जब ये टारगेट दिया, रेकी करके दी, तरीकाकार समझाया गया, तो ये अकेला आदमी नहीं है, लोन रेंजर नहीं है, उसके पीछे एक है पूरा नेटवर्क है, जो मैंने आपको बताया कि हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे इंशाल्लाह। लेकिन साजिश का आप साइड पे करें, हम जो बात करेंगे हम एविडेंस से बात करेंगे। ये जो सारी बात मैंने की आपसे, ये यही बात है, और ना ड्रोन है, ना कोई और चीज़ है, कुछ बम्बार है, पैलेट्स, बॉल बेयरिंग्स हमारे पास है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। हम रातों को जाग रहे हैं, एक के बजाय 10 टीमें हम लगाते हैं। जहाँ पे एक आदमी से काम चल सकते हैं, हम 10 लोगों को अदर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लगा देते हैं। लेकिन फिर भी टाइम लगता है। आखिरी बात, और मैं माज़रत भी आपसे करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि आगे मैंने एक और मीटिंग में वज़ीर आला की मीटिंग एक है, इसी के हवाले से उसमें मैंने जाना है। तो मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं 2-4 सवाल आपसे ले लूँगा। फिर मेहरबानी करें, क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात कर दी आपसे, और शायद सवाल आपके क्लियर वैसे ही हो गए होंगे। कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। मेरे सिपाही जो खड़े थे, मेरे जवान खड़े थे, मेरे बच्चे खड़े थे, उन्होंने नहीं चेक किया, अपनी वर्दी देख के, अपना भाई समझ के। एक मिनट, मैं आखिरी बात कर लूं, फिर उसके बाद आखिरी बात। 2 दिन से, ख़ास तौर से कल ज़्यादा, एक और इशू खड़ा हो गया। अभी हम एक बड़े इशू से फारिग नहीं हुए थे, हम जनाजों की तदफीन से फारिग नहीं हुए थे, और जनाजों की तदफीन से में हम अभी मसरूफ़ थे। हम फातह ख्वानी कर रहे थे, हम सोयम का और बाकी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की टीमें अपनी काम कर रही थी, मलबे को हम क्लियर कर रहे थे, हमारे पास 500 काम थे। एक नया तूफ़ान शुरू हो गया, मेरे बच्चों को लोग गुमराह करना शुरू हो गए कि जी आपको तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जी आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जी साजिशी सारे ताने बाने उसके कहाँ कहाँ जोड़ना शुरू हो गए। मेरे बच्चों को गुमराह किया, मेरे लिए एक नया काम ढूंढा है आपने। आपसे मुराद आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं ये, मेरे लिए एक आपने नया काम ढूंढा है कि मैं अपने बच्चों को कभी प्रेस क्लब पेशावर पे ढूंढने जाता हूँ, कभी प्रेस क्लब मर्दान पे जाता हूँ, कभी मैं स्वाबी में होता हूँ, कभी मैं नौशहरा में होता हूँ। मेरे बच्चे जो लड़ने के लिए हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने वेपन दिया है, जो बदला लेने के लिए तैयार हैं, जो बदला लेने के लिए खड़े हैं, वो अब अपने अगर हकूक़ का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ की बात करना शुरू कर दें, तो फिर मैं
क्या कहते हैं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं।